बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी ने एक्स पर पैगाम में लिखा, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। ऐवान बाला का इजलास 4 बजे, कौमी असम्बली का 5 बजे होगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताएगा कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा क्या है? देखें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अगरचे 10 तारीख को इजलास तो तलब कर लिया गया है, लेकिन बजट पेश किए जाने की जो तारीख है वो अभी भी फाइनल नहीं हुई। अभी भी यही कहा जा रहा है कि 12 जून को इम्कान है और 12 जून को बहरहाल लाइकली है कि बजट पेश कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि 2 रोज़ कबल फिर इजलास क्यों तलब किया गया है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। और आमतौर पे होता ये है कि जब बजट इजलास जिस दिन तलब किया जाता है उस दिन बजट पेश करने की तारीख होती है। तो हमें ज़राए ने यह बताया है कि हुकूमत कुछ अहम कानून साजी करना चाहती है और हुकूमत बजट पेश किए जाने से 1-2 रोज़ कबल जो है वो, यानी पहले जो 2 दिन होंगे बजट पेश किए जाने से पहले, और जिसकी वजह से कौमी असम्बली इजलास पहले बुलाया गया है, कुछ बिल्स जो हैं वो कौमी असम्बली में पेश करना चाहती है। उसमें एक तो PIA का बिल है और ज़राए वज़ारत कानून ने बताया है कि 1-2 और बिल्स हैं जिन पे काम हो रहा है। तो जरा ये बता रहे हैं कि वो जो 2 बिल्स हैं उनकी वजह से थोड़ी सी ताखीर है और शायद उन्हीं की बेस पर अगला फैसला होगा। देखना ये है कि क्या इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। 12 जून को बजट पेश किए जाने के। बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इत्तला पर हमले के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। जराए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद हुए हैं। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौइयत का मवाद सामने आया है। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा जखीरा बरामद हुआ। 7 खुदकार हथियार, मुतअद्दिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से हसास मकामात से मुतालिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला है। बरामद शुदा मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और दीगर मवाद का फॉरेंसिक और तकनीकी तज्जिया जारी है। बरवक्त कार्रवाई से हसास तंसीबात और अवामी सलामती को मुमकिन खतरे से महफूज बनाया गया है। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई की गई है। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया और ज़राए ये बताते हैं कि गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर मवासलाती आलात भी बरामद हुए हैं और इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौइयत का मवाद सामने आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब आपकी कीमती वक्त का। अभी जो ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं, मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई की गई है और 5 मुश्तबा अफराद जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे डिफरेंट डिवाइसेस भी बरामद हुई हैं और अभी उनके ऊपर भी तहकीकात जारी हैं और इनके ताने बाने भी ऑब्वियसली फितनल हिंदुस्तान से ही मिलते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अगर देखा जाए तो इसमें 2 नेटवर्क्स हैं, एक तो फिजिकल नेटवर्क है और फिर एक इको चैम्बर है। तो आई थिंक दोनों को नजर देख लेते हैं। जो फिजिकल नेटवर्क है उसमें डेफिनेटली भारत की एजेंसी और जो अभी लोग पकड़े गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और टाइमिंग अगर आप देख लें तो रिलेटेड टू सो कॉल्ड ये जो अवामी एक्शन कमेटी का है, भारत एक्शन कमेटी है, तो इसका मतलब उनकी पूरी जो फिजिकल सपोर्ट थी, चाहे मनी है चाहे लॉजिस्टिक्स है या उसकी मॉनिटरिंग या जो पैगाम रसानी है, वो बिल्कुल कश्मीर के अंदर से बैठ के हो रही थी। फिर इनका आ जाता है जो नेटवर्क है, जो इको चैम्बर है, और ये बड़ा जरूरी है कि किस तरीके से इश्तिहार दिलाया जाए। इसमें आई थिंक 4 एंटिटीज हैं। भारत तो डेफिनेटली है, इसकी एजेंसीज हैं, फिर लंदन में लोग बैठे हुए हैं, वहाँ से आई थिंक 15 से 20 लाख डायस्पोरा पाकिस्तान और कश्मीर का मिलके, और ये कोई 50-60 बंदे समझते हैं रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वहाँ पे जाके मलबूजात बकी, उन्होंने गालियां दी एंड आई डोंट नो किसको प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नारे देखें तो ऐसे लग रहा है कि टोटली वो भारत का डिजाइन है। फिर उसके अंदर आई थिंक तीसरा एलिमेंट आ जाता है अल्लाह के फजल से PTI का, जिनको खुदा वास्ते बैरन आए, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल देम, कि इनकी लीडरशिप को शर्म आनी चाहिए कि इनके लोग, इनके यूट्यूबर्स, शहजाद अकबर किसको रिप्रेजेंट करता है। और लुक एट द वे ही वाज टॉकिंग, ये लग ही नहीं रहा था कि किसी वज़ीर आज़म का एडवाइजर है या पाकिस्तान से कोई ताल्लुक था इनका। उसके बाद बाकी इको चैम्बर में आप देख लें, रोजाना बैठ के सिवाय बकवास करने की इनका कोई काम नहीं है। तो ये भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। साफ ज़ाहिर है दे हैव इनसाइडर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है और ये शेयर करते हैं
तो सारी दुनिया आपस में जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस इकट्ठी हो गई हैं। तो इसी तरीके से इसका के लॉ एनफोर्समेंट ने, इंटेलिजेंस ने मिल के आजाद कश्मीर की पुलिस है, गवर्नमेंट के मैयत से, अल्लाह के फजल से इसको रोका गया है। और मेरे ख्याल में मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया, बहुत ज्यादा इन्होंने आई थिंक डैमेज कर लिया है आजाद कश्मीर को, पाकिस्तान को। नाउ देयर इज टाइम टू एक्चुअली सॉर्टिंग आउट। इनकी चुन चुन के इनके साथ साथ होना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग की है, जिस तरीके से, और फिर जो नेटवर्क्स हैं फाइनेंशियल, उनका पूरा आई थिंक एनालिसिस करके इनके लिंक्स एक्सपोज किए जाए। लंदन से भी कॉल्स आई हैं इनको इन टर्म्स ऑफ फंडिंग जो है, तो आपस में इनकी बातचीत सुन लें। ये सो कॉल्ड जो पता नहीं अभी बंदा मुंह से बोले किस लेवल के ये लीडर थे, ये ट्रेडर थे और ये गद्दार किस्म के लोग इकट्ठे हो गए कि आपस में लाशों के ऊपर सियासत करना चाहते हैं। ये 3-4 जो गुंडे मवाली हैं, आई थिंक दे शुड बी सॉर्टेड आउट और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी कामयाब होगा। और आजाद कश्मीर के अवाम समझते हैं यकीनन और चुन चुन कर इनका सफाया किया जाएगा। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के ग़यूर अवाम का कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार। शहरियों का कहना था कि लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर और दिहाड़ीदार तबका पिस जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनान के आर्मी चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ आमद पर लेबनानी आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। फील्ड मार्शल का लेबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन मज़ीद वसी करने के अज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लेबनान से देरीना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान आर्मी दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। लेबनानी आर्मी चीफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। जनरल रुडोल्फ ने पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। मुलाकात में तरबियती ताउन और इदारा जाती रवाबित के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और लेबनान की अफवाज के दरमियान फ़ौजी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार किया गया। लेबनानी आर्मी चीफ का दौरा दोनों मुल्कों के दिफाई ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार। पाक लेबनान फ़ौजी क़यादत का दो तरफा अस्करी रवाबित बढ़ाने पर जोर। दौरा पाकिस्तान और लेबनान के दरमियान दिफाई शराकतदारी के फ़रोग़ की अक्कासी करता है। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2026-27 का बजट शदीद दबाव का शिकार है। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मुसलसल रद्दोबदल, बजट तजावीज़ बार बार तब्दील होने लगी हैं। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये बताइएगा क्या इशूज़ हैं, और इस दफ़ा तो इवन NFC अवार्ड भी कम मिलने की बातें हो रही हैं, उसमें भी कटौती की बातें अभी चल रही हैं। जब देखिए काबीना में नए अरकान शामिल किए गए और इनकी शमूलियत के बाद ADP के असर नो तश्कील शुरू कर दी गई है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का माली साल का जो बजट 2026-27 है शदीद किस्म का दबाव का शिकार है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में भी मुसलसल रद्दोबदल किया जा रहा है। बजट की तजावीज़ भी बार बार तब्दील की रहे हैं। वज़रा जो है वो अपने हलकों के लिए ज्यादा से ज्यादा तरक्याती मंसूबे शामिल कराने की कोशिशों में मसरूफ है। तरक्याती मंसूबों की तरजीहात पर हुकूमती सतह पर मशावरत का अमल अभी तक जारी है। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट्स के खदोखाल भी मुसलसल तब्दील किए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इस वजह से ये कह रहे हैं कि मुसलसल दबाव का शिकार है। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट का यानी कि अभी भी डिस्कशन सारी चल रही है। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका।